ए बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। मीठे बच्चे लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण करने हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है। उत्तर में बाबा ने बताया, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। सतयुग में कितनी आयु थी? 150 वर्ष की। तपस्या के बल से आयु बड़ी करनी है। 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। बाबा कहते अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल ही रोगी बन गए थे। ये जीवन पुरानी है, नई से बैठ की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले तंदुरुस्त ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। इस कलयुग में तो हर किसी को घड़ी घड़ी मृत्यु का डर लगा रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे। कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? बाबा कह रहे और तुमको क्या चाहिए बताओ। बाबा ने क्या से क्या बना दिया। तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। तुम कहते हो बाबा ऊंच पद भी चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसे करो। एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यही दैवी गुण धारण करना है। तुम बच्चों को यहीं पर दैवी गुण धारण करना है। अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। बाबा ने कहा दुनिया में अवगुण भी अनेक प्रकार के। सिगरेट पीना अच्छी चीज है, खाना ये अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते तुम विशेष बन गए हो। शिव बाबा कहते मीठे बच्चे तुम विशेष बन गए हो। अब बाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इससे तुम विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना। इस युक्ति से तुम
विकारों को, अवगुणों को बाबा कहते हैं छोड़ देना। बाबा ने कहा कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वह सुधार 21 जन्म तक चलना है। सबसे जरूरी बात है 22 देश बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ है सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 बड़ा दंड भी खाना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं। बाबा कहते आगे तुमको पता नहीं था कि ये धंधा बेकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे बोलते हैं, कहते हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। सन्यासियों को देख समझते पवित्रता अच्छी है। बाबा ने कहा अच्छी है। पवित्र और अपवित्र दुनिया में, बाबा ने कहा पवित्र और अपवित्र दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है। बाबा ने कहा इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए। फ्रेश होने के बाद फौरन स्नान करना चाहिए। बाबा ऐसी कोई बात नहीं जो समझाते ना हो। बाबा कहते हैं अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया है, वह सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो ये लक्ष्मी नारायणी है और कोई तो यहाँ बन ना सके, क्योंकि सब तमो प्रधान है। गिलानी भी बहुत करते हैं ना, उनको पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। बच्चे जानते बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी तरह समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है, बाबा कहते अपनी संभाल करनी है कि हमारे में क्या क्या अवगुण है, वह निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम, नारद ने क्या देखा, बरोबर हम लायक नहीं हैं। तो बाबा कहते हैं बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे हो ना, श्री बाबा के तुम बच्चे हो ना, ईश्वर की संतान है हम। तो हम किसकी संतान है, हम ईश्वर की संतान है, हम बाप के बच्चे हैं ना। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है, तो कहेंगे कि हमारा बाबा महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। श्री बाबा तुमको बहुत सुख देने वाला है। बाबा ने कहा जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो धीरे धीरे सबकी कला उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई, कितना दुखी हो पड़े हैं।
तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाबा कहते हैं, बाप कहते ये 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप को याद करेंगे, करने का उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं है, वह कोई मनुष्य नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण को ही माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में ये कौन है। ये बीके क्या समझाते हैं। बाबा ने कहा रियलिटी में कोई नहीं जानते, रियलिटी में तुमको कोई नहीं जानते। बाबा कहते ये बीके क्यों कहलाते, ब्रह्मा किसकी संतान। अभी तुम बच्चे जानते हमको वापिस घर जाना है। ये बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते वरदान देते हैं। परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, तुमको मेहनत करनी है। हर एक बात समझने की, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते मामे कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वह जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान तो सर्वव्यापी है। तो क्या कहेंगे, भगवान सर्वव्यापी है, तेरे मेरे सब में भगवान है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हुए कुछ, फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहेंगे सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूलें करते, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वह भक्त लोग क्या क्या करते हैं। तुमको अभी हंसी आती है। ड्रामानुसार भक्ति करते करते कदम नीचे उतरते आए हैं, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम योग, जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप ही कहते सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। सभी आत्माओं का बात है। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मदंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम ये बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि है। बहुत खौफनाक दुनिया है ये, बहुत मायावी संसार है। जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वह करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। 100% तमो प्रधान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताइए। याद किया था, याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे ये भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं। जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते तो दिल होती है डायरेक्ट सुने। बाप के परिवार में जाए, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी है, परिवार में आ जाते हैं। वह तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो। इसलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ रहते भी है ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार
नहीं होगा, इतनी पवित्रता नहीं होगी, इतनी सुख शांति नहीं होगी। बाबा ने कहा वहाँ तो देहधारी हो जाते हैं, इस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो। अब बाप कहते देखे सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है, फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते, अक के फूल को नहीं उठाएंगे। सारे फूल होंगे, अक का फूल भी होगा तो कोई भी अक का फूल नहीं उठाएंगे। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसलिए बाबा भी बगीचे में जाकर फूल ले आते हैं। ऐसा बनना है, घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम जानते हो ये देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है। कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। बाप की याद में शरीर ही हो कितना भी चक्र लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फायदा होता है और कोई तो जान न सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे। पतित को फिर माथा थोड़ी टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल जब भिखारी बनती तो सबके आगे फिर क्या करती है, इतना लंबा घूंघट निकालेगी और सिर झुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े। बाबा कहते सबके शरीर तो बेकार की पैदाइश है ना, क्योंकि ये रावण का राज्य है, ये रावण का संसार है, ये रावण का राज्य है ना। बाबा ने कहा अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ। बाबा कहते हैं तो ये सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है, ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो। बाबा कहते नए नए भी आते जिनको तुम अभी ज्ञान देते हो। लायक बनाते हो, कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं। बाप पावन बनाते तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते बाबा रक्षा करो, वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या। बाबा कहते फिर रक्षा की जाती है क्या, लड़ाई के मैदान में तो ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या। बाबा कहते यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। बंदूक की गोली तो भी मिस हो जाए, ये माया की गोली कभी मिस नहीं हो सकती। बाबा ने कहा काम की चोट खाई गोया ऊपर से नीचे गिरे। सतयुग में सब पवित्र ग्रस्त धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। अभी तुम जानते बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं। दिखलाते अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते हो। अर्जुन के रथ पर बैठ करके ज्ञान दिया तो सर्वव्यापी क्यों कहते हो। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते उन्हें ही भूल गए हैं।
अभी वह स्वयं अपना, अभी भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का परिचय भगवान के द्वारा ही मिल सकता है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाड़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदत है वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, ये सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राजतिलक देने का अधिकारी बनाना है। नंबर 2, बुद्धि को सब गोरख धंधों से देहधारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। गुप्त कमाई करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज की मुरली से वरदान बाबा ने दिया, अपने शुभ चिंतक की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। अपने शुभ चिंतक की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव। स्पष्टीकरण, आज के विश्व में सब आत्मा चिंता मणि हैं। उन चिंता मणियों को आप शुभ चिंतक मणियां अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती हैं, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही हैं। इसलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ये टचिंग अभी शुरू हुई है, आखिरी ढूंढते ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। आज की मुरली से स्लोगन बाबा ने दिया, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, हटाएंगे अपने मन को व्यर्थ की बातों से, साइड कर देंगे सारी व्यर्थ की बातों को और अपने आप को देखते रहेंगे एक चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की सबसे प्रिय संतान। परमात्मा मेरे पिता है जो परम धाम के रहने वाले हैं। मैं आत्मा उनकी संतान हूँ। मैं भी परम धाम की निवासी हूँ। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने मैंने भिन्न नाम रूप देश काल में भिन्न भिन्न शरीर रूपी वस्तु धारण कर पाठ बजाया। पाठ बजाते बजाते मैं आत्मा पतित बन गई। प्यारे पिता परमात्मा ने मुझे सब परिचय दिया। अब मैं आत्मा मन और बुद्धि से उड़ रही हूँ, हवा से भी तेज उड़ रही हूँ, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से ऊपर। अब मैं पहुँच गई हल्के सुनहरे नागर के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिन सितारा वही मेरा सर्वशक्तिमान पिता है। जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं है, लेकिन परमात्मा शक्तियों से चारों तरफ प्रकाश की प्रकाश है। मैं आत्मा अपने बाबा के सर्व शक्तियों को मैं धारण कर रही हूँ। मुझे अतीत सुख आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं परमात्मा प्यार में लीन हो जाती हूँ। मुझे देह और देह के संबंधी कोई भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। मैं परमात्मा प्यार में लीन आत्मा हूँ। परमात्मा प्यार की
शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ परम धाम से नीचे, सूरज बदन से नीचे, सूरज चांद सितारों से भी नीचे। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मेरे चारों तरफ का वातावरण बहुत शक्तिशाली है, मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ मिला हुआ है। ओम शांति।